Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर करने वाले हैं DFCCIL एग्जाम 2023 के लिए। देखो CBT 1 में जो आपका यहाँ पे पार्ट दिया गया है 10 मार्क्स के लिए, ये है नॉलेज अबाउट रेलवेज एंड DFCCIL, ठीक है। और जो CBT 2 में आपको सेम कहानी एक्चुअली सेम है, बट यहाँ पे क्या होगा, स्कोप थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जब हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज की बात करते हैं या DFCCIL की बात करते हैं तो इसका स्कोप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब नॉलेज अबाउट की बात करते हैं ना, तो इसमें आपको बेसिकली प्रेजेंट वाला जो टाइम होता है या फिर आपका इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हो गई या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो गई, यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आने की संभावना होती है। जैसे आप समझ पाए होंगे, राइट। तो ये वाला पार्ट आना है आपका 24 मार्क्स का। तो हम दोनों को ही एक साथ कवर करके चलेंगे। बेसिकली आपको मैंने अभी तक सेशन 1 इसका हो चुका है। सेशन 1 में मैंने DFCCIL को लेके जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो मेरे पिछले लेक्चर्स थे, आपको देखो जो 2021 वाला बैच था ना, उसमें हमारे 80% फाइनल सिलेक्शंस हुए हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, अगर 100 वैकेंसी थी उसमें से 80 से ज़्यादा बच्चे हमारे ही हैं, पेनेशियंस हैं, है ना। अगर आप जाके कहीं भी किसी से पूछोगे जो 2021 वाले बैच में सिलेक्टेड है तो उनको ये नाम जरूर पता होगा, पनेशा और पीयूष सर, ठीक है। तो बस ये है कि आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ उनको अच्छे से फॉलो करते जाओ। तो बेसिकली क्या किया था मैंने सेशन 1 में कि इसके जो हमारे 2-3 लेक्चर थे उनको कंबाइन करके दिया था। उसका मोटो ये था कि आपको क्या करना था, उनका जो भी स्टैटिक पार्ट है उसमें मैंने आपको बहुत बेसिक से समझा रखा है कि DFCCIL क्यों फॉर्म हुआ, यहाँ पे कैसी ट्रेन चलने वाली हैं, किस तरीके का गॉज होने वाला है, ब्रॉड गॉज है, अगर आपका कहाँ कहाँ पे सिंगल ट्रैक पे चलेगा या फिर सिंगल गॉज पे चलेगा, कहाँ पे डबल पे है, कहाँ से इलेक्ट्रीफाइड सिंगल इलेक्ट्रीफाइड है, कहाँ पे डबल इलेक्ट्रीफाइड है, रो सर्विसेज क्या होती हैं। तो जितने भी बेसिक आपके चीज़ें हैं वो मैंने आपको इस सेशन 1 में करा रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। अराउंड 100 मिनट या 90 मिनट के लमसम की वो वीडियो है, पूरी एक बार देखिएगा ज़रूर। और हाँ, जो मैंने पिछले लेक्चर्स दिए हैं उनको भी आप साथ के साथ कंप्लीट करते जाइएगा। प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज करके, उसको पूरा करना ही करना है। अगर आप वो नहीं करोगे तो आगे की चीज़ों में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अभी जो आज के सेशन में हम करने वाले हैं, सेशन 2 में क्या करेंगे, तो यह है क्लास नंबर 2 आपकी। देखो आज के सेशन में हम जो अभी बेसिकली आज के टाइम पे, आज के सिनेरियो में देखें, मई 2023 तक क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, क्या क्या कंप्लीट हो चुका है, EDFC कितना कमीशन हो चुका है, कब किसका लॉन्च हुआ, क्या हुआ, फिर इसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। अभी आप देख रहे हो EDFC और WDFC जो है वर्किंग में आ चुके हैं, तो इनकी फंडिंग कहाँ से आई है। अब देखो मैं EDFC WDFC बोलूँगा, आपको यही समझ नहीं आएगा कहाँ से क्या है, कितने यहाँ पे कॉरिडोर बन रहे हैं, 6 कॉरिडोर हैं, कौन से कहाँ से है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वो बेसिक सेशन में दी थी। अब कुछ बच्चे फन्ने खा बन के आएंगे, सर वो तो पिछला ये था। जो दे रहा हूँ वो करना है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना अपना। गॉट इट। तो अभी हम जो बेसिकली हमें मेजर बात करनी है वो EDFC WDFC करनी है। और मैंने आपको ये सारी बातें बता रखी है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या फॉर्म हुआ, कैसे 6 बनेंगे, कौन सा क्या रूट बनेगा 6 DFC कॉरिडोर्स का, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे बेसिकली जो भी अपडेट्स हुई हैं उनके ऊपर बात करेंगे अगले 3-4 सेशंस में, फिर मूव ऑन कर जाएंगे रेलवेज के ऊपर DFCCIL खत्म करने के बाद। तो ऐसे अपना DFC बेसिकली जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ऐसे अपनी कहानी चलेगी, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं स्ट्रेटजी सेशन चाहिए, तो स्ट्रेटजी सेशन बता दूंगा, उसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा हमें किस तरीके से चीज़ें कवर करनी है। तो 1-2 दिन में बनाऊंगा वो, ठीक है। और दूसरी बात कि आप अगर सेशंस को शेयर वगैरह करोगे तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज देखो अल्टीमेटली अगर मेरे को ऐसा फ्यूल नहीं आएगा, अब देखो जो भी ये सेशंस दे रहा हूँ ना, अभी मैं जो आज कराऊंगा, अब देखिएगा कुछ टाइम के बाद वही चीज़ें जो है अलग अलग चैनल्स पर छप के आने लगेंगी। क्योंकि देखो यार, एग्जाम कैसा आया, कंटेंट क्या निकालना है, उसमें लगती है बहुत मेहनत। और यहाँ पे DFCCIL का जितना एग्जाम का कंटेंट है वो सारा का सारा इसी चैनल से छपा हुआ है, पनेशिया से ही सारे के सारे। आप जितना भी कोई भी यूट्यूब चैनल उठाना, कोई भी पेड कोर्स उठाना, सबने हमारे ही छापा हुआ है ना। अब कितने लोगों पे कॉपीराइट का क्लेम डाला जाए, किसी ने देख के छाप के अपनी PPT बना करके दे दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी जो आज कराऊंगा आप देखिएगा कुछ टाइम के बाद कैसे कैसे छपकी चीज़ें आती हैं। तो खैर ये कहानी है। तो शेयर नहीं करोगे यार, देखो मैं सेशंस को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, ये सीधी सीधी बात है। तो ये सब करिएगा। बाकी आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ओके। तो फटाक से आते हैं यहाँ पे। देखो थोड़ी सी आज के सेशन में अपन ने बातें कर ली हैं, तो आपको क्लैरिफाई हो गई होंगी चीज़ें कैसे क्या आगे करना है। तो अब देखो यहाँ पे ये है आपका प्रोजेक्ट मैप ऑफ DFCCIL। ये है 5/4/2023 का सबसे लेटेस्ट जो प्रोजेक्ट मैप है DFCCIL का, वो यही है। तो हम यहाँ से समझते हैं क्या कहानी है, ठीक है।
तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो आपका बना हुआ है ये क्या है, WDFC है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है WDFC कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ क्या चीज़ें। अगर आप देखोगे WDFC तो बेसिकली खुर्जा से चल के आ रहा है। ये अगर देखा जाए तो खुर्जा और दादरी में एक आपका कनेक्टिंग रूट है, फिर ये अपना इधर WDFC हो जाता है, और ये आप देखोगे लुधियाना से स्टार्ट होता है, कहाँ पे, डंकुनी में ख़त्म होता है। चलो बताओ कितने कितने स्टेट से जाता है जो आपका ये EDFC है, ठीक है ना। तो मुझे कमेंट करके बताइए EDFC कितने स्टेट्स से होकर के जाता है और उन स्टेट्स का नाम क्या है। WDFC कितने स्टेट से होकर जाता है, इसका नाम क्या है। मैंने ये अभी ताज़ा कराया है एक सेशन में, जो अपना प्रीवियस ईयर वाला, जहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे PYQ, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से मैप दिखा के समझाया था कौन से स्टेट से होके जा रहे हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ को बार बार रिपीट करने का मतलब नहीं है, आप जाकर के उसको देख के आइएगा अच्छे से, और यहाँ पे कमेंट करना, जिसका सही आंसर होगा वो पिन करूँगा। तो अब देखो बात क्या है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि तो देखो अब मेजरली इस एक्सेस को मैं थोड़ा सा ना जूम कर देता हूँ, तो मे बी आपको और अच्छा दिखेगा, क्योंकि आगे का हम जो भी काम कर रहे होंगे ना वो इस मैप में ही करेंगे। क्लैरिटी आपको अब यहीं से आनी है। एक सेकेंड, थोड़ा सा और जूम कर दूं। अभी ठीक है क्या, या अब ठीक है। देखो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इसको थोड़ा सा थिन करना पड़ेगा। देखो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इनकी टोटल लेंथ कितनी है, ठीक है। तो टोटल लेंथ है इनकी 2843 किलोमीटर। अभी देखिएगा कि क्या है, क्वेश्चन आपसे ऐसा आएगा। ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे सोन नगर से लेके गोमोह से होकर के, अंडाल से होकर के डंकुनी तक का जो रूट है, ये जो बनाया जा रहा है ना यार, ये है PPP मॉडल पे। इसके ऊपर ना मैं आपको अलग से एक सेशन लूंगा, जहाँ पे ये करीबन मुझे ये समझाना है इसको ना, इसके ऊपर 10 से 15 मिनट मुझे लेने हैं, क्योंकि PPP मॉडल पे बन रहा है और यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है सोननगर और डंकुनी वाले सेक्शन पे। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। डू नॉट वरी अबाउट दैट, एक और सेशन में। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि ये वाला जो आपका एरिया है, ये किस पे बन रहा है, PPP मॉडल पे बन रहा है, यानी कि इसके ऊपर पूरा का पूरा सरकार जो है इसको नहीं बना रही है। किसी PPP मॉडल बेसिकली क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट जो भी कंपनी होगी उसके साथ मिलके बनाया जाएगा, ठीक है। सो ये वाला आप एरिया हटा दो, ठीक है। ये वाली जो डिस्टेंस है ना, इसको हटाने के बाद होता है ये 2843 किलोमीटर। बात की गहराई को समझ पाए। जैसे कि ये जो आप देख रहे हो, ये वाला हिस्सा ना 538 किलोमीटर का है। तो मैंने ये वाला हिस्सा हटा करके ये वैल्यू बताई है EDFC, यानी कि अगर मैं ये मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये JNPT क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, यहाँ से लेकर के ये पूरा ऐसा कवर होते हुए आया, ये पूरा कवर होते हुए यहाँ से लेके सोननगर तक, ये जो डिस्टेंस है ये है 2843 किलोमीटर। इसमें जब आप कितना ऐड करोगे, जो सोननगर से डंकुनी वाला है 538 किलोमीटर का है, ठीक है। जब वो आप इसमें ऐड कर दोगे तब जा करके आपका पूरा ये बन जाएगा। तो आपको ना क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि EDFC और WDFC पूरा कितना लेंथ है, तो पूरा तो है भैया 2843 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इंक्लूडिंग मतलब सारा, या तो ऑप्शन में ये रहेगा, ठीक है, या फिर ऑप्शन में इन दोनों को ऐड करके देगा। तो आप ये बात बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए पूरा कितना है, तो आपको 2843 प्लस 538 बोलना है। अगर पूछे कि सिर्फ जो गवर्नमेंट बना रही है विदाउट PPP मॉडल, या जो PPP मॉडल है उसको एक्सक्लूड करके कितना है, तो ये है आपका 2843 किलोमीटर, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे। अच्छा, अब यहाँ पे देखोगे EDFC कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो EDFC टोटल दिखा रहा है 1875 किलोमीटर। अब आप कहोगे सर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3000 के ऊपर। तो 3000 के ऊपर बेटा जो आता है ना, वो इनको ऐड करके आता है। और अगर आपसे मैं बात करूं कि EDFC विदाउट, अगर मैं इसमें से 538 किलोमीटर वाला ये एरिया हटा देता हूं, तो कितना बचेगा भैया, 1506 किलोमीटर के आसपास ये आपका बचता है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ से PPP मॉडल वाले डिस्टेंस को हटा दें तो EDFC है 1506 किलोमीटर का। लेकिन बेटा अगर हम यहाँ पे वेस्टर्न DFC को इंक्लूड कर लेते हैं तो ये आता है 1506 किलोमीटर का, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, समझ में आ गया तो बोलो हाँ।
ठीक है, तो बेसिकली ये दिमाग में घुसा कि हम कितने कितने किलोमीटर का यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। अच्छा, अब टारगेट क्या है कि हम ये जो पूरा ईडीएफसी का प्लस में जो डब्ल्यूडीएफसी का ये रूट है, ये हम लॉन्च कर देंगे। एज ऑफ नाउ जो डेट है वो जून 2024 की है। अच्छा, ये क्या है कि पूरा जो बन जाएगा, जब ये पूरा ईडीएफसी यहाँ मुंबई जनपद से ले करके ये पूरा यहाँ लुधियाना से लेकर के डंकुनी तक का जो पूरा बनने के चांसेस हैं, वो तो जून 2024 तक के हैं। लेकिन यदि बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अलग अलग रूट का क्या है, यानी कि अभी तक कितने रूट आपके बन चुके हैं, तो अभी मैं ध्यान से देखना, जो जो चीजें बता रहा हूं उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी जो मैं बता रहा हूं सबसे पहले नंबर पे, इसका मतलब है ये सारे के सारे क्या हो चुके हैं, कमीशन हो चुके हैं। कमीशनड हो चुके हैं यानी कि क्या है आपके, ये वर्किंग है या ऑपरेशनल है। तो अभी जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं पहले वाले नंबर पे, ये है ऑपरेशनल रूट्स ऑफ डीएफसी। डीएफसी का मतलब क्या है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है बच्चों, तो पहला वाला जो इसमें पार्ट आएगा। अच्छा देखो, मैं बच्चों बच्चों बोलता हूँ, बेटा बोलता हूँ, तो इसको झेलना पड़ेगा। कई बच्चे होते हैं कि मुझे ऐसा क्यों बोल दिया सर, तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाने की आदत है मेरी, तो मैं ऐसे ही चीज़ों को बोलता हूँ। ठीक है, कई सारे सेशंस में ऑफलाइन लेता हूँ। कई लोग क्या होते हैं कि सीधे आके ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो यार बोलते हैं, भाई बोलते हैं, तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही हूँ। ठीक है, ओल्ड स्कूल बॉय हूँ, अगर आप पहले से जानते हो तो जानते होगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं डब्ल्यूडीएफसी में, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करेंगे। देखो डब्ल्यूडीएफसी में आप चले आओ यहाँ से अपना दादरी से लेकर के रेवाड़ी तक, दादरी से रेवाड़ी तक का हिस्सा अभी ऑपरेशनल है। फिर आप रेवाड़ी से लेके मडार चले आओ, ये वाला हिस्सा भी अभी ऑपरेशनल है। फिर आप अपना मडार से लेके पालनपुर चले आओ, ये वाला हिस्सा भी ऑपरेशनल है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ आओगे तो अब ये जो बेसिकली पूरा रूट पड़ता है ना, ये पालनपुर से मकरपुरा का रूट है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको बीच में दिख रहा होगा सानंद, सानंद के आगे एन लगा है इसका। देखो बेसिकली बात क्या है कि ये जो पालनपुर से मकरपुरा है, ये एक बार में एक स्ट्रेच में बनना है, बट सानंद तक का जो एरिया है वो बन चुका है, इसके आगे का एरिया अभी नहीं बना है। ठीक है, तो ये एक्चुअली मेरे को ग्रीन से ही करना चाहिए। देखो ये ग्रीन ग्रीन मतलब ये सब आपका पूरा एरिया बन चुका है दादरी से लेकर के। अब आपको मैंने एक लेक्चर में बताया होगा, आपको याद है, मैंने कहा था डब्ल्यूडीएफसी को हम बेसिकली लेते दादरी से ही है, बट आपका कई बार बोल दिया जाता है खुर्जा से है, तो आप ये बात याद रखिएगा, हम डब्ल्यूडीएफसी को ऑफिशियली दादरी से ही लेकर के चलेंगे। जो खुर्जा से दादरी वाला हिस्सा है वो ईडीएफसी में माना जाता है। ठीक है, अगर आप ऑफिशियल जाकर के देखोगे ना, इसका जो डीएफसीसीआईएल ने अपना बना के दिया है, जो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें खुर्जा से लेकर के दादरी तक का हिस्सा देखो, यहाँ पे दिया है ना, ये दिया तो है तुम्हारा ईडीएफसी में, खुर्जा से लेके दादरी तक का हिस्सा इन्होंने, देखो ये डीएफसीसीआईएल का ही मैप है, दिया है इन्होंने यहाँ पे 46 किलोमीटर का स्ट्रेच। तो जो भी मैं बताता हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, कई लोगों ने इसको गलत बता रखा है। अच्छा यार, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला स्ट्रेच आपका कंप्लीटेड है। अच्छा, अब अगर आप ये देखोगे तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, पालनपुर से लेकर के अपना मकरपुरा वाले पे चल रहे थे हम, तो यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं। सबसे पहले डब्ल्यूडीएफसी में आपका कौन सा हिस्सा बन चुका है, दादरी से लेकर के रेवाड़ी वाला। ये अलग अलग हिस्सा मैं क्यों लिख रहा हूँ बच्चे, बात समझ में आ रही है? यानी कि दादरी से रेवाड़ी वाला सबसे पहले कमीशन हुआ था। ठीक है, फिर अगर आप ये ना हिस्सा 127 किलोमीटर का है, सबसे पहले कमीशन हुआ था डब्ल्यूडीएफसी में। फिर आप दूसरे नंबर पे आइएगा तो आपको मिलेगा रेवाड़ी से लेकर के, रेवाड़ी से लेकर के अपना मडार वाला एरिया। अच्छा देखो, ये हो सकता है कि मैं प्रोनाउंसिएशन में इधर उधर कर दूं, बिकॉज लोकल लैंग्वेज में कुछ और बोल सकते हैं, तो डोंट माइंड दैट। अच्छा, ये जो है वो 306 किलोमीटर का हिस्सा है, कमीशनड हो चुका है। ठीक है, कमीशन किया जा चुका है, इसको इनॉग्रेट किया था अपने मोदी जी ने, और ये 7 जनवरी 2021 को इसे कमीशन किया गया था। ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ बेटा, जो आपका हार्ड वाला पेपर बनेगा उसमें ऐसे क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए, तो अगला थर्ड वाला पार्ट देखोगे, आपको मैंने बोला था मडार के आगे आ जाओ, तो मडार के आगे क्या मिला था अपने को, पालनपुर मिला था ना। तो ये जो मडार से लेके पालनपुर वाला हिस्सा है, ये भी कमीशन किया जा चुका है। 353 किलोमीटर का हिस्सा है ये, मोदी जी ने ही इसको अगेन क्या किया था, इनॉग्रेट किया था। ये देखो अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, 18 जून 2022 में इसको इनॉग्रेट किया था मोदी जी ने, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, चौथे नंबर पे फिर आपका देखो, पालनपुर के आगे हम बढ़े थे, मैंने आपको क्या बताया था, पालनपुर से मकरपुर वाला एरिया, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है। ये जो पालनपुर से मकरपुर वाला एरिया है ना, यहाँ लिखता हूँ,
पालनपुर से मकरपुर वाला जो एरिया है इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैंने क्या बोला, एक तो यार तुम्हारा जो पहला स्टेशन है वो है, देखो यहाँ पे मैंने आपको देखो बेसिक्स वाले में क्या बताया था, इन सारे स्टेशन के नाम क्या है, न्यू न्यू करके डाल दिए गए। ये तो मैंने जगह बताई पालनपुर से मकरपुर, तो उसका जो स्टेशन का नाम है वो है न्यू पालनपुर, ठीक है। ऐसे ही जो मैंने ऊपर एन दिखाया था ना आपको कि जो अपना ये सानंद लिखा था उसके साथ में एन लिखा था, ऐसा लिखा था सानंद एन, इसका मतलब क्या है, न्यू सानंद है। पालनपुर के आगे भी एन लिखा मिलेगा, दैट मीन्स ये न्यू पालनपुर स्टेशन की बात हो रही है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा है ये तो है अपना 152 किलोमीटर का, ठीक है। और फिर जब हम इससे आगे बढ़ते हैं, सानंद से लेकर के आप मकरपुरा जाओगे, मकरपुरा, तो फिर ये आगे का और सेक्शन पड़ता है जो भी बचा होगा। तो न्यू पालनपुर से लेकर के मकरपुरा तक की जो डिस्टेंस है या मकरपुर की डिस्टेंस है ये 290 किलोमीटर है। तो कहने का मतलब क्या है, ये पूरा स्ट्रेच अभी कमीशन तो नहीं हुआ है, लेकिन बच्चे यहाँ पे जो पालनपुर से लेकर के सानंद 152 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये कमीशन हो चुका है। मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट करा था, कब करा था, तो भैया 30 सितंबर को किया था, 30 सितंबर 2022 में इसको इनॉग्रेट किया मोदी जी ने। अच्छा, अब मोदी जी ने जब इसको इनॉग्रेट करा था ना सितंबर 2022 में, तब ये बना था सिर्फ 75 किलोमीटर का स्ट्रेच, ठीक है। यार बात मेरी दिमाग में घुस रही है कि नहीं घुस रही है? मैंने क्या बोला, न्यू पालनपुर से लेके सानंद वाला भी एज ऑफ नाउ बन चुका है, 152 किलोमीटर का है। लेकिन जब मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था ना, यानी कि इनॉग्रेट किया था, तब ये ऐसा है, न्यू पालनपुर से लेकर के महसाना ये 75 किलोमीटर का स्ट्रेच पड़ता है। तो इस ट्रैक को मोदी जी ने इनॉग्रेट करा था, लेकिन एज ऑफ नाउ ये सानंद तक बन चुका है, कमीशन हो चुका है, जो कि पूरा पड़ता है 152 किलोमीटर का। और एक्चुअली में ये जो पूरी जगह पड़ती है, यानी कि जो पूरा एक स्ट्रेच बनना था, एक बार में जो बोला जाता है ना फेज 1 बनेगा, फेज 2 बनेगा, फेज 3 बनेगा, तो ये जो फोर्थ वाला फेज है इसका वो पालनपुर से लेके मकरपुरा वाला टोटल है। और ये डिस्टेंस आपकी पड़ती है 290 किलोमीटर। बात की गहराई को समझ पाए सभी लोग अच्छे से? कोई डाउट है यहाँ तक तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो याद रहेगा ना कि मोदी जी ने इसको कब लॉन्च किया था, 30 सितंबर को किया था 2022 में। तो आई होप अब आपके दिमाग में यार बहुत सी बातें घुस गई होंगी। मैंने जो पहला सेशन दिया था, पुरानी चीज़ें अगर आप करके आए हो, बिल्कुल दिमाग में फिट हो गया होगा कि यार दादरी से लेकर के वेस्टर्न डीएफसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में मकरपुरा तक का क्या सिनारियो है, पूरा क्लियर हो गया। अच्छा देखो, अब मकरपुरा से लेके जब आप बेस्तान पे आगे बढ़ोगे, बेसिकली ये जो अब मतलब ये आप देख रहे हो ना, मकरपुरा से लेकर के संजन, ये है पूरा एरिया, यानी कि अगले फेज में ना ये पूरा बनने की बात है। लेकिन यहाँ पे भेस्तान से लेके संजन तक का जो एरिया है ये आपका कमीशन हो चुका है, यानी कि ये वाला जो छुटकू सा स्ट्रेच देख रहे हो ये 108 किलोमीटर का, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये 108 किलोमीटर का है, ये बन चुका है। लेकिन जो मकरपुरा से भेस्तान तक का है ये पूरा आपका प्रोजेक्ट मतलब ये वाला अभी नहीं बना है, इसके बनने की संभावना है जून या दिसंबर 2023 तक। ये अभी इन्होंने जो है अपना टाइम दिया है कि हम जून या दिसंबर 2023 तक इसको भी बना देंगे। तो बेसिकली ये जो पूरा फेज था ये आपका बन के तैयार हो जाएगा जून या दिसंबर 2023 तक, ठीक है। ये बात दिमाग में गई कि नहीं गई? मकरपुरा से लेके साचिन तक का जो पूरा अरे ये क्या है ये, देखो मकरपुरा, ठीक है, मकरपुरा से संजन तक का जून 2023 तक होगा। फिर देखोगे संजन से वैतरणा का जो ये स्ट्रेच है ये भी आपका बोला गया है जून 2023 तक कंप्लीट होगा। फिर आपको दिखेगा वैतरणा से लेके मुंबई, ये आ जाएगा आपका दिसंबर 2024 तक, या मार्च से लेकर के दिसंबर 2024 तक। अब देखो इन्होंने ये बोला है इसकी डेट ऑफ कंप्लीशन, जबकि जो आपका ये है ये डेट इन्होंने बोल करके रखी है, अनाउंस करके कि हम ईडीएफसी डब्ल्यूडीएफसी पूरा लॉन्च कर देंगे जून 2024 तक। देखते हैं भैया अब आगे क्या अपडेट होती है। फिलहाल की अपडेट यही है, ठीक है। आज की तारीख जो 26 मई 2023, अभी तक की अपडेट यही है, ठीक, सबसे लेटेस्ट बता रहा हूँ। अच्छा जी, अब ये देखिएगा कि जो भेस्टन से संजन 108 किलोमीटर का है ये कमीशन हो चुका है। ये 83 किलोमीटर का एरिया ये कमीशन नहीं हुआ है अभी। संजन से वैतरणा वाला ये कमीशन नहीं हुआ है, ठीक है। वैतरणा से जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वाला है ये तो अभी बना ही नहीं है, इसके ऊपर कोई बातचीत ही नहीं है, ठीक है। ये बनेगा दिसंबर 2024 तक। तो ये पूरी कहानी है। आप ये वाली बात समझे कि नहीं समझे? अब आपको मैं एक बात और बताता हूँ। ये जो ये बेसिकली दिसंबर 2024 इसमें लिख के रखा है, लेकिन ये आप काट दीजिएगा, ठीक है। ये बात इसका जो है अभी ऑफिशियल जो लेटेस्ट डेटा है वो 30 मार्च
2024 तक का अल्टीमेटम दिया गया है कि आप इस डेट तक कंप्लीट करिए, बिकॉज हमारे को जून 2024 तक लॉन्च करना है। ठीक, तो इसमें से भी आप ये चीज़ें जो है आराम से, अब WDFC वाली जो कहानी है वो पूरी आई गेस आपके दिमाग में गई होगी। अब थोड़ी सी इसमें फाइनेंशियल वाली बात कर लेते हैं, ठीक है, फाइनेंसेस की। ये जो मैंने आपको बताया ये सारे कमीशन वाले हैं, जो कमीशन हो चुके हैं, यानी कि जो ऑपरेशनल है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये आपको डिटेल में लिखा भी दिया। कब कमीशन हुए, कब ऑपरेशनल हुए, कब इनॉग्रेशन हुआ, वो भी बता दिया है। ये कहानी हो गई तुम्हारी WDFC की। अच्छा जी, अब देखो क्या होता है ना, जैसे कि अब जो जब हम यहाँ पे बात करेंगे ना तो हम फाइनेंशियल प्रोग्रेस की बात करेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है कि आपका पैसा एलोकेट किया जा चुका है, वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है। क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस, बट उसके लिए जो फंड्स हैं वो एलोकेट किए गए हैं। फाइनेंशियली क्या प्रोग्रेस हो रही है, तो एज ऑफ नाउ जो WDFC का हिस्सा है वो फाइनेंशियली 87% तक एलोकेट हो चुका है इसमें पैसा, यानी कि 87% बनने के जो पैसा है वो आपका दिया जा चुका है। तो इसकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस कितनी है? 87%। आपसे वो कभी ये नहीं पूछेगा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस कितनी है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस कभी नहीं पूछी जाती किसी की। जब भी हम प्रोग्रेस की बात करते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है ना, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उसके हम फाइनेंशियल प्रोग्रेस की बात करते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन आए कि WDFC एज ऑफ नाउ फाइनेंशियली कितनी प्रोग्रेस कर चुका है, तो 87% जो फंड्स हैं इसके वो दिए जा चुके हैं, यानी कि इतना प्रोग्रेस में है। अब हो सकता है कि फंड्स दे दिए, अभी काम चल रहा हो, काम हो सकता है आपका 80% ही ट्रैक कंप्लीट हुआ है, जो भी है। अभी आपने देखा ना कि किसी का कंप्लीशन की डेट यहाँ पे ये दे रखी है कि जून में होगा, कोई दिसंबर 2023 में होगा, यानी कि फंड तो यहाँ पे दिया जा चुका है ना, अब ये बना रहे हैं धीरे धीरे, तो ये चीज अलग है। दिमाग में गई बात, हाँ या ना? चलो खैर यार, अब देखो यार, यहाँ से एक दो क्वेश्चंस आपके और बन सकते हैं, जैसे कि आप ये वाला ये देखिए, स्टेटस ऑफ DFC प्रोजेक्ट क्या है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं साइड में लिख भी दूंगा। अगर हम WDFC की बात करेंगे, अभी हम WDFC पढ़ रहे हैं ना, तो आपसे अगर पूछा जाए पूरे WDFC में ऑपरेशनल कितना एरिया है, यानी कि ऑपरेशनल कितना किलोमीटर हो चुका है, और अभी WIP, ये इसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि कार्य प्रगति पे है, ऐसा कितना किलोमीटर पे कार्य प्रगति पे है, और ये टोटल कितना बनता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑपरेशनल कितना है, यानी कि कितना कमीशन किया जा चुका है, तो भैया 1046 किलोमीटर्स जो है आपका, जो कि टोटल 69% बनाता है, ये क्या है आपका ऑपरेशनल। अब मैंने आपको याद आ रहा है फाइनेंशियल प्रोग्रेस में क्या बोला था, जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो भी इंक्लूडेड होता है, राइट। सो आपका वर्क जो टोटल मिला के बनता है वो 87% है ना। अच्छा, आप देखो यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, 460 किलोमीटर का वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है। तो ये पूरा मिला के अगर हम फाइनेंशियली देखते हैं तो ये हो जाता है 87%। बात की गहराई को समझे। ये 69% का मतलब क्या है, इतना रूट जो है वो आपका कार्य मतलब ऑपरेशनल हो गया बनके, बट इतने पे अभी कार्य चल रहा है, बट कार्य चलाने के लिए पैसा तो लगेगा ना पहले से। बात की गहराई को आई होप अब समझे होगे, पैसा वाली बात बच्चे ज्यादा समझते हैं। खैर, तो ये पूरा कितने का बनेगा, अब देखो इसको जोड़ दोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, 1506 किलोमीटर हो जाएगा। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो ये कहानी है। अच्छा जी, अब आते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। ये हो गया पूरा WDFC का कहानी। EDFC पढ़ते हैं। EDFC आज पढ़ोगे या अगले वाले सेशन में पढ़ोगे? हाँ, चलो यार आज ये पढ़ लो, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं। ये रहा आपका EDFC, ठीक है। EDFC में ना सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला हिस्सा अपन ये दादरी खुर्जा का जो है ना वो EDFC में लेके चलते हैं। ये जो पूरा स्ट्रेच है दादरी से लेकर के खुर्जा वाला, ये कितने किलोमीटर का है भैया? 46 किलोमीटर का है। अच्छा, नीचे आके ये लिखा, लिखा भी है आपका, ठीक है। यहीं से नोट्स बना लेना अपना कि खुर्जा से दादरी कितना है, 46 किलोमीटर है, EDFC में आता है। सबसे पहले कमीशन कौन सा हिस्सा हुआ था EDFC का? तो ये हुआ था सबसे पहले, फर्स्ट कमीशन कौन सा था, पहली बार ऑपरेशनल कौन सा हुआ भैया? खुर्जा से लेकर के दादरी 46 किलोमीटर वाला हिस्सा, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद अपना ये आप देखोगे खुर्जा से दादरी हो गया, खतौली वाला तो ये अभी ही हुआ है। एक पार्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होगे DDU से सोननगर वाला, इसका ना ये लेंथ लिख लेना कि ये 137 किलोमीटर का हिस्सा है।
ये देख रहे हो ना, डीडीयू ये है, सोननगर ये है, ये वाला जो हिस्सा है ये भी कमीशन किया गया इसके बाद में, 137 किलोमीटर का हिस्सा। इसके बाद अपना ऑपरेशनल हुआ है, मोदी जी ने कराया था ये वाला खुर्जा से भाऊपुर वाला हिस्सा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये वाला खुर्जा से भाऊपुर, खुर्जा से भाऊपुर, और ये है 351 किलोमीटर का। ठीक है, अच्छा, इसको मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था अपना 29 दिसंबर 29 दिसंबर 2020 को। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये नोट डाउन कर लेना। कौन सी डेट है? 29 दिसंबर 2020 में मोदी जी ने 351 किलोमीटर का हिस्सा जो खुर्जा से भाऊपुर का पड़ता है उसको इनॉग्रेट कर दिया था। इसके बाद अपना देखो ईस्टर्न वाले में ये 3 हिस्से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खुर्जा से दादरी, खतौली से अरे यार, खुर्जा से तुम्हारा ये दादरी वाला, इसके बाद में आ जाओ इधर ये डीडीयू से लेकर के अपना सोननगर वाला, और फिर आपका तीसरा वाला आ जाएगा खुर्जा से भाऊपुर। ठीक है, फिर आप देखोगे खतौली से खुर्जा, खतौली से लेकर के खुर्जा का भी ऑपरेशनल हो चुका है। ये कौन सा हिस्सा है खुर्जा से खतौली? ये 134 किलोमीटर 134 किलोमीटर्स का है। ठीक है, इसके बाद आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बनता है, मैंने आपको बताया ये वाला मैं आपको अगले वाले सेशन में पढ़ाऊंगा। ये सोननगर से लेके जो डंकुनी वाला हिस्सा है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हम अगले वाले सेशन में करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये आप देखिएगा तो खतौली से पिलखनी वाला हिस्सा है इधर, ये खतौनी ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, पिलखनी ये है। तो बात यार अपने को इतनी सी ध्यान में रखनी है कि कलर दूसरा चेंज करता हूँ यार, अगली बार से ना ये 2-3 मैप लेके आऊंगा, एक ही मैप में हौश पौश हो जाता है सारा। ये ना एक बार में जो इसका फेज है वो पिलखनी से लेके खुर्जा तक का फेज है, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया था, मकरपुरा से लेकर के अपना ये जो संजम वाला हिस्सा था, संजन वाला, तो ये एक फेज होता है। सो बेसिकली यहाँ पे भी जो पिलखनी से लेके खुर्जा का था, देखो पिलखनी से लेकर के खुर्जा तक का जो हिस्सा था वो एक फेज में बनाना था। ये 222 किलोमीटर का एक स्ट्रेच था, लेकिन क्या हुआ, पहले अपना ये खुर्जा से लेके खतौली तक का बन चुका है। खुर्जा से लेके खतौली, खतौली ये वाला जो हिस्सा है आपका करीबन 134 किलोमीटर का, ये ऑपरेशनल हो चुका है। आपने ऊपर देखा भी होगा, यहाँ पर बीच में पड़ता है खतौली, तो इतना हिस्सा यहाँ पे 134 किलोमीटर का बन चुका है, इतना हिस्सा रहता है। तो ये आपका अभी जो है बनना बाकी है, जून 2023 तक जो है इसके बनने के चांसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी तक जो डेट बताई गई है कि जून 2023 तक आपका ये बन के तैयार हो जाएगा। बाकी देखते हैं अगर ये आगे बढ़ा देते हैं तो, बट एज ऑफ नाउ यही अपने पास में अपडेट है। क्लियर है सारी बात? अच्छा जी, और ये जो अपना खतौली से पिलखनी वाला है बन रहा है ना जो जून 2023 को, इसके साथ के साथ यहाँ पे आपका पड़ जाता है साहनेवाल या लुधियाना, तो ये वाला हिस्सा भी इसके साथ बनेगा जून 2023 तक। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। ये हो गया अपना हिस्सा खुर्जा से दादरी वाला हो गया, खतौली से खुर्जा वाला हो गया, खुर्जा से भाऊपुर 351 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, मोदी जी ने जो है इसको इनॉग्रेट किया था। अब भाऊपुर से जो आपका अहुरवारा रोड है, भाऊपुर अपना ये रहा, अहुरवारा रोड ये रहा, यहाँ से लेकर के यहाँ पे भी ये ऑपरेशनल है। तो आप देखोगे ईडीएफसी जो है वो काफ़ी कुछ जो है इसमें ऑपरेशनल हो चुका है, और आपकी जो लोकेशन होगी ना, जॉब पोस्टिंग होगी, वो पूरे ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी में ही होने वाली है। अभी जो आप लोकेशंस देख रहे हो यहीं कहीं आपको यहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी। सो बेसिकली अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस है, फाइनेंशियल प्रोग्रेस ऑफ ईडीएफसी ये कितना है, तो ईडीएफसी का जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस है ना बच्चे, वो है 91% का। ठीक है, यानी कि 91% का जो फंड है वो दिया जा चुका है ईडीएफसी बनाने के लिए। और अगर हम ईडीएफसी का ये बात करें कि कितना बन गया है, तो ये 78% जो है बन चुका है। कहाँ लिखूं यार मैं ये, देखो फाइनेंशियल प्रोग्रेस कितना है, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा अगर आएगा तो। फिर अगर ये पूछा जाए कि एक्चुअली में कितना बन चुका है या कितना अभी ऑपरेशनल है, ऑपरेशनल कितना रूट है, और वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, ये WIP का मतलब क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस, राइट। तो
43 किलोमीटर के लमसम जो है आपका ये ऑपरेशनल है, यानी कि बन चुका है, तैयार है, इस पे काम चल रहा है, जो कि 78% कॉन्स्टिट्यूट करता है। वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है आपका 294 किलोमीटर, और ये टोटल कितना बना देगा मिलकर के 1337 किलोमीटर का जो है ईडीएफसी आपका बन के तैयार है। तो पूरी कहानी समझ गए यहाँ पे। ऑपरेशनल एक्चुअली में ऑपरेशनल कितना है 78%, फंड 91% के एलोकेट किए जा चुके हैं, और वर्क इन प्रोग्रेस 294 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है पीपीपी मॉडल पे चल रहा है, सोननगर से डंकुनी वाला। और अच्छा देखो यहाँ पे आप देखोगे अहरवारा रोड है, ये भाऊपुर है, और यहाँ पे अहरवारा रोड से लेके डीडीयू तक का जो हिस्सा है वो अभी नहीं बना है 27 किलोमीटर का। तो ये भी आपका जून 2023 में जो है एक्सपेक्टेड है कि बन जाएगा। सो बेसिकली ये वाला जो फेज था, ये फेज था अपना कहाँ से, भाऊपुर से शुरू हो रहा था ना, तो तुम्हारा भाऊपुर से शुरू होगा और ये जाएगा मैप पे ही चलते हैं यार, फिर से भूल गया मैं क्या नाम था। भाऊपुर से जाएगा, ये देखो यहाँ पे डीडीयू तक। ठीक है, ये वाला हिस्सा बनना था एक बार में, भाऊपुर से लेके डीडीयू, भाऊपुर से लेकर के डीडीयू तक का जो हिस्सा है, ठीक है, ये है 402 किलोमीटर का। ये बनना था एक फेज में, लेकिन भाऊपुर से लेकर के जो अहरवारा रोड है, अहरवारा रोड यहाँ तक का बेसिकली ये स्ट्रेच बन चुका है, कमीशन हो चुका है। 375 किलोमीटर का ये सेक्शन है। तो बाकी बचा जो आपका कितना बचेगा, ये 75, 25, 27 किलोमीटर का जो हिस्सा है, जो कि अहरवारा रोड से लेकर के डीडीयू सेक्शन, डीडीयू तक का बचा है, ये अभी कमीशन होना बाकी है। जून 2023 में आपका ये बन के पूरा लॉन्च हो जाएगा। सो बेसिकली इसकी जो डेट है वो 30 जून 2023 है। ये चीज़ें क्यों इतना डिटेल में बता रहा हूँ यार, क्योंकि अभी 2023 जून में ही ये सारा कार्यक्रम हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कि ये पूरा स्ट्रेच जो है भाऊपुर से डीडीयू का कब ऑपरेशनल हो जाएगा, तो पूरा स्ट्रेच तो होगा ऑपरेशनल 30 जून 2023 को, लेकिन इसके बीच में एक हिस्सा पड़ता है हरवारा रोड तक का, ये अभी ऑपरेशनल है, यानी कि इसको कमीशन किया जा चुका है बेसिकली। ठीक है, कमीशन का मतलब क्या है, आपका बनके पूरे तरीके से तैयार है। आप देख भी पाओगे, देखो इधर ये हरवारा रोड से लेके डीडीयू तक का है ना 27 किलोमीटर का हिस्सा, ये अभी ऑपरेशनल नहीं है, ये छुटकू सा हिस्सा। तो देखो स्टार्टिंग से मैंने आपको चल के लुधियाना, सालावाल से लेकर के यहाँ से लेके जो भी रूट बनता है, इसमें क्या डिस्टेंस है, क्या चीज़ें हैं, वो सब मैंने आपको बता दी हैं। ये पीपीपी मॉडल वाला है, सोननगर से लेकर के अपना डंकुनी 538 किलोमीटर। इसके बारे में जानकारी मैं अगले सेशन में दूंगा। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं आई गेस मैंने आपको सारी की सारी बता दी हैं इससे रिलेटेड। और फिर बाकी के सेशंस में हम जो ये बाकी के बनाए जा रहे हैं ना, जो बाकी का आपका यहाँ पे ये दिया जा चुका है, इसके लिए सैंक्शन वगैरह कर दिए गए हैं कि ये वाला रूट बनेगा अभी, फिर ये वाला रूट बनेगा, है ना, फिर ये एक रूट बनेगा, फिर वहाँ से भी एक आने का है। तो टोटल ना ये 6 जो है आपके डीएफसी कॉरिडोर बनने हैं, और 6 में से 2 जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं, ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी। अच्छा, ये जो बनता है ये क्या बनाता है, डायमंड क्वाड्रिलेटरल बनाता है। ऑफिशियली इसका नाम एक्चुअली डायमंड क्वाड्रिलेटरल है। कई जगह आपको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लिखा मिलेगा, बट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल तो बेसिकली ये रोड वाला है। ठीक है, अगर हम देखें इसका नाम डायमंड क्वाड्रिलेटरल रखा गया है, तो ये पूरी कहानी गोल्डन इसलिए बोल दी क्योंकि 4 महानगरों कवर करेगा। 4 महानगरों कवर करने वाले को हम गोल्डन ही बोलते हैं, पहले से गोल्डन बोला जाता रहा है उसको, तो गोल्डन नेटवर्क है। बट अगर हम देखते हैं तो ये डायमंड क्वाड्रिलेटरल बनेगा अगर इसका बनता है डीएफसी का। तो ये कहानी है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी आज के सेशन की। अगर कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सो दैट मैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊं, और जैसे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं उनको भी अभी हम धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे। एंड बाकी एक स्ट्रेटजी सेशन मेरे को लेके आना है, तो उस पर भी मैं अभी एक आध वीडियो बना दूंगा जैसे ही टाइम मिलता है। सो इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।